हमारे पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाक अफगान बॉर्डर पर भीषण फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन, ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस अप। मोहम्मद इलाके में पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। टीटीपी ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दहलाया, यह देखिए जरा। बन्नू के मिरियान पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, पाकिस्तान ने फास्फोरस शेल का इस्तेमाल किया है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फास्फोरस शेल से हमले कर रहा है पाकिस्तान, ये देखिए। उत्तरी वजीरिस्तान के फास्फोरस शेल डिप्लॉयमेंट का दावा किया गया, ये देखिए जरा। इसका दूसरा शॉट भी है, नितिन प्ले करिए जरा। टीडीपी पर फास्फोरस मोटार शेल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, मैं आपके सामने ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखा रहा हूं। और सीधे चलिए मेरे साथ इस्लामाबाद से फियरलेस जर्नलिस्ट आरजू कासमी मैम जुड़ चुकी है। आरजू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैम, टीटीपी बड़े अटैक कर रहा है और फास्फोरस शेल्स की बात हो रही है। चलिए, इसको तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये समझा जाए कि टीटीपी और पाकिस्तान फौज अब फुल स्केल कन्फ्रंटेशन में आ चुके हैं? देखिए, अब लग तो यही रहा है कि अब बातचीत नहीं होगी, डायलॉग की तरफ नहीं जाएंगे, उसके बजाय अटैक के जवाब में अटैक ही होगा। और ये चीज़ें अब बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं, कहीं से कम होती दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त भी जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनका कोई स्टेटमेंट्स चल रहे हैं और उसमें यही कहा जा रहा है कि चाहे अफगानिस्तान हो या भारत, दोनों की तरफ से अगर कोई अटैक हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। और यही स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी दे रही हैं। तो इस वक्त अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मजीद अटैक्स की ही हम उम्मीद लगा सकते हैं। उस वक्त कुछ भी आपको कम होता हुआ नहीं दिखेगा। मैं मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, मैं आपको बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। डूरन लाइन में तालिबान ने बंद की सप्लाई लाइन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तालिबान ने बंद किया तोरखम गेट पर वेल्डिंग कर पाकिस्तान को दी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट बंद करके दी चेतावनी, ये देखिए जरा। मतलब गेट को वेल्ड करके उन्होंने लॉक कर दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान और रूस के आर्थिक संबंधों में विस्तार, ब्रेक करिए, ये देखिए बड़ी खबर। अफगानिस्तान पहुंची तेल से भरी रूस की ट्रेन। पाकिस्तान में इंप्लोजन्स हो रहे हैं। आरजू मैम को कनेक्ट करिए, पाकिस्तान में अंदर से ही धमाके हो रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, शहबाज मुनीर के खिलाफ सड़कों पर इमरान समर्थक, दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने दिखाई ताकत, ये देखिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में के सीएम ने सेना और सरकार पर किया हमला, आम लोगों की संपत्ति हड़प रही है शहबाज सरकार। ये देखिए, देश में माफिया नेटवर्क चला रही है सेना, ये बड़ी खबर इन्होंने। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। पाकिस्तान के कराची में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कराची में एंटी पाकिस्तान सिंधी प्रदर्शनकारियों का कहर, ये देखिए जरा। आमिर साहब, ये देखिए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ते नजर आए प्रदर्शनकारी, हमलों के बीच भागती नजर आई पाकिस्तानी पुलिस, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, टुकड़े टुकड़े होने की राह पर पाकिस्तान, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान में तेज हुई सिंधु देश की मांग, ये देखिए। हिंसक प्रदर्शन में 48 घंटे से सुलग रहा है कराची। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों और गाड़ियों में लगाई आग। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और आरजू मैम के पास चलिए। आरजू मैम, कराची में प्रोटेस्ट हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट हो रहा है, तालिबान से हालात खराब है, अब बलोच वहां पर हमला कर रहा है। एक सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज है, मिसिंग है? कहां चीजें इतनी खराब होती जा रही हैं?
देखिए, जो मेन इश्यूज हैं पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है उस तरफ नहीं देखा जा रहा, ना तो गवर्नमेंट देख रही है और ना ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट देख रही है। इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान है, और ये सिर्फ इमरान खान को लेकर सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि इमरान खान को चुप कैसे कराया जाए, इमरान खान के सपोर्टर्स को कैसे रोका जाए, और बाकी तमाम चीज़ों की तरफ क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस तरफ कोई इनकी अटेंशन नहीं है। इस वजह से सिचुएशन जो है वो आपको बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अफगान बॉर्डर की आपने बात की, बिल्कुल अफगान बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया, एक तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में कई लोग जो मेडिसिन वगैरह के फील्ड में हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कोई भी चीज़ पाकिस्तान से लेनी बंद कर दी है, और वो दूसरी कई कंट्रीज से ले रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं ले रहे। तो यहाँ पर लोगों का बिजनेस जो है वो, जो कई लोग अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करते थे और कई दूसरी चीज़ें थी, उसको लेकर जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि DGISPR के लिए इमरान खान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि इस सिचुएशन से निकला जाए। बट प्लीज स्टे सेफ। यू आर fearless, I respect that, लेकिन आप महफूज रहें वो हमारे लिए ज्यादा जरूरत है। आप मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का फेलियर, ट्रंप के दावे हुए फेल। यहां पर एक क्लीन पिक्चर लगानी चाहिए थी, वेरी आर्टिस्टिक। ट्रंप का दावा, रूस यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में बंद करेंगे। अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। नेक्स्ट दिखाइए, दूसरा पॉइंट जो आपके सामने दिखाइए, ट्रंप का दावा, थाईलैंड और कंबोडिया में सीजफायर कराया, थाईलैंड और कंबोडिया में फिर से जंग शुरू हो गई है। नेक्स्ट दिखाइए, तीसरा ट्रंप का दावा, ये गाजा में सीजफायर कराया, गाजा में लगातार इजरायली बमबारी चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए, ट्रंप का चौथा दावा, ये लेबनान इजराइल में सीजफायर कराया, इजराइल आए दिन लेबनान में सीजफायर तोड़ रहा है। ट्रंप का पांचवा दावा देखिए आप जरा, ईरान और इजराइल में जंग रोकी, ईरान लगातार बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का छठा दावा, सीरिया में शांति कराई, सीरिया में तुर्की और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। ट्रंप का सातवां दावा, ये देखिए जरा किस तरीके से हालात हैं, खराब हैं। लेकिन इस वक्त शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। दुनिया में खुला एक और वॉर फ्रंट, ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर भड़की जंग। ông dương tên tránh nơi nơi skiing ngắt là tịch casino riệp đó đây bố đó tịch casino làng riệp đó đây banh bom bốc tịch làng khói nè निकी विध्वंसक एयर स्ट्राइक्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिएगा। ông dương tên tránh nơi nơi skiing ngắt là tịch casino riệp đó đây सीधे आइए कंबोडिया के अंदर थाईलैंड की विध्वंसक एयर स्ट्राइक्स, ब्रेकिंग और शॉट। थाईलैंड ने कंबोडिया में एक कसीनो पर की बमबारी, दिखाइए जरा। F-16 फाइटर जेट हमले में तबाह कसीनो बिल्डिंग, ये देखिए जरा। MK-82 प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब से किया गया हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। थाईलैंड में कंबोडिया के जवाबी हमले से कोराम, ब्रेकिंग और शॉट। कंबोडिया ने बॉर्डर पोस्ट पर दागे ग्रेनेड, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए वहां पर जो मेन कंटेंशन है, प्री विहेरियर मंदिर इलाके में ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया है। अब सीधे एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, कंबोडिया थाईलैंड में बॉर्डर पर बड़ी दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। कंबोडिया के प्री विहार इलाके में भारी फायरिंग, ये देखिए टैंक और मोटार से हमलों की गूंजी आवाज, ये देखिए। ओंगलोंग से इलाके में धमाकों से अफरा तफरी। नितिन, इससे पहले वाली ब्रेकिंग नॉक ऑफ करिएगा और अब इसके जरा वीडियो कीपर आए, पीछे फायर रखिएगा। आइए जरा इसके वीडियो कीपर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं यहां पर। थाईलैंड और कंबोडिया में भड़की जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। थाईलैंड ने कंबोडिया में F-16 फाइटर जेट से हमला कर दिया है, बड़ी खबर। हमारे पास वो क्लब वाला कसीनो वाला शॉट है, उसको दिखाइए जरा। ये देखिए ओंगलोंग से और प्री विहार मंदिर इलाकों में MK-82 ग्लाइड बम से दलाया गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया में कसीनो बिल्डिंग पर बमबारी कर दी है। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नीचे डाक वाला जो विजुअल था उसको ऑफ कर दीजिएगा, उसको मत लीजिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ा क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप अपने हर एफर्ट में फेल कर रहे हैं।
ये आपने 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं और ये कंबोडिया और थाईलैंड का जिस समय उनका समझौता हो रहा था उसमें ट्रंप साहब खुद बैठे थे, आपने अपनी चैनल पे भी दिखाया कि किस प्रकार से वो उसका समझौता करा रहे हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि ट्रंप साहब के जितने भी पीस इनिशिएटिव्स होते हैं वो होते तो गुड इंटेंशनड हैं, लेकिन वो पेरिफेरल होते हैं, उसकी वो डेप्थ में नहीं जाते। हर एक जंग का कुछ ना कुछ कॉज है, उस कॉज के ऊपर वो नहीं जाते, एकदम से सडनली एकदम उत्सुक हो जाते हैं कि जी मैंने ये करा दिया, भारत का युद्ध करा दिया, रशिया का करा दिया, यूक्रेन का करा दिया, होता कुछ नहीं है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या ट्रंप साहब के पास वही है कि किसी प्रकार से रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोका जाए। कंबोडिया थाईलैंड का तो लोकल युद्ध है, उस पर इतना इफेक्ट भी नहीं होता, ट्रंप को उससे इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन खैर भारत वो कराना चाहते हैं। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो इस समय ट्रंप साहब का है टू ब्रिंग पीस इन टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर एंड ऑल्सो इन गाज़ा एंड इज़राइल। तो पहले तो लीजिए आप रशिया में इस समय बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन में मान रहा हूँ। दिस इज़ माई ओन परसेप्शन। सब जितने भी इन्वॉल्व हैं वो सब पीस चाहते हैं। रशिया के पुतिन साहब पीस चाहते हैं, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट पीस चाहते हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन भी एक तरह से पीस की बात करती है, लेकिन साथ साथ ये भी कहती है कि रशिया के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सो इट इज़ ए वेरी वेरी डाइकोटमिक सिचुएशन कि हर एक आदमी चाहता तो पीस है, लेकिन पीस की तरफ बात नहीं कर पाता। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया यूरोपियन यूनियन ने कि हम भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि शायद वो भी इस पीस में हमें कोई सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें अंत में निशांत में एक ही बात कहूँगा कि अब मुझे लग रहा है जो आज सिचुएशन है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिसके लिए उनके पास काफ़ी सपोर्ट भी है, काफ़ी तरीके भी हैं कि ज़ेलेंस्की को वहां से हटाया जाए। सभी जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस थॉट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। जस्ट होल्ड योर थॉट सर। लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर इस वक्त कंबोडिया से आ रही है, ये चंक को हमें तुरंत दिखाना है। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर फायरिंग से बड़ी दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। हम लोग के बीच सुरक्षित ठिकानों की ओर लोग भाग रहे हैं, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कंबोडिया के ओडार मिंचे में बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। धमाकों के बीच हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। कंबोडिया के ओडार मींचे में आर्टिलरी हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडिया के मंदिरों को थाईलैंड ने किया टारगेट, ये देखिए जरा, बच्चे भाग रहे हैं, इसका एम्बुलेंस दिखाइएगा। कंबोडिया में स्कूल के पास थाईलैंड का यह हमला हुआ है। धमाकों के बीच स्कूल से भागते दिखे बच्चे। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बड़े जंग की तैयारी में थाईलैंड और कंबोडिया, ब्रेक करिए। बॉर्डर पर दोनों तरफ से भारी सैन्य मूवमेंट दिखाइए जरा। टैंक, आर्टिलरी और एमएलआरएस का बड़ा डिप्लॉयमेंट दिखाइए जरा। थाईलैंड ने नागरिकों से शेल्टर होम में जाने को कहा है। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए। खाली कराने यहां पर बॉर्डर इलाके खाली कराने में लगा कंबोडिया। यमन और सऊदी अरब में चरम पर तनाव, ब्रेक करिए। यमन बॉर्डर और सऊदी सेना की मूवमेंट, यह रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट, आर्टिलरी के साथ आगे बढ़ी सऊदी की सेना, दिखाइए जरा। नितिन 50-50 में रखिए। सऊदी अरब ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, यह देखिए। यूएई समर्थित विद्रोहियों के बॉर्डर पर मूवमेंट से तनाव। एक और बड़ी खबर, यमन बॉर्डर पर लगातार सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है सऊदी अरब, ये एक और चिंताजनक वॉरफ्रंट है, दिखाइए जरा। आर्मर्ड व्हीकल के साथ सऊदी की सैन्य टुकड़ी रवाना, ब्रेकिंग और शॉट। हद्रामाउत इलाके में सटे बॉर्डर पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। यमन का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला इलाका है ये इलाका। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। यमन में यूएई समर्थन एसटीसी फोर्स का मूवमेंट, दिखाइए जरा। ओमान से सटे बॉर्डर की ओर बढ़ी एसटीसी फोर्स, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। अल महारा इलाके में एसटीसी फोर्स की तैनाती, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 5 विंडो पर डिस्कशन होगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, यूएई वर्सेस यमन, ये नया चैप्टर क्या है सर? देखिए, यूएई वर्सेस यमन ये नया नहीं है, बहुत पुराना है एक्चुअली वहां पे। नहीं, मैं बोल रहा हूं एकदम नया ट्रिगर पॉइंट क्या है इसका?
इसका ट्रिगर पॉइंट जो कुछ बॉम्बिंग होते रहते हैं, एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉसेस करते रहते हैं, और यमन में चूंकि गुरिल्ला सेना है तो वो बीच बीच में सऊदी पे अटैक भी करते रहते हैं, और उनको यह भी लगता है, और चूंकि यमन के जो फोर्सेस हैं वहाँ पे ईरान का भी सपोर्ट होता है, तो यह युद्ध केवल उस ढंग से लोकल भी नहीं है, उसमें जो दूसरे फोर्सेस हैं उनका भी सपोर्ट है, और सऊदी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यमन को कभी उस ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उनका जो ट्रिगर होता है इसेंशियली, कई बार उनके शिप को पे अटैक हो जाता है, सऊदी के शिप पे ये भी होता है, कई बार उनके जो टेरिटरी है उस पर अटैक करते हैं जो यमनी गुरिल्ला फोर्सेस हैं, और चूंकि वो गुरिल्ला फोर्सेस हैं तो इसके बावजूद कि सऊदी कई बार वहाँ पे बॉम्बिंग कर चुके हैं, मैं बता दूं, और अमेरिका भी कर चुका है, इजराइल भी कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी चूंकि गुरिल्ला फोर्स तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको सपोर्ट वहाँ के जो लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मैं आपके पास इसके लिए भी आ रहा हूं, इजराइल ने फिर से बड़ा एग्रेसिव पोस्चरिंग ले रही है। एक बार जरा कैम 1 पर आइए, बड़ी खबर, इजराइल की बड़ी जंग की तैयारी, ब्रेक करिए, अमेरिकी नौसेना के साथ ज्वाइंट वॉर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट, 6 दिनों की वॉर ड्रिल के जरिए ईरान को चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। कुछ दिन पहले भी ईरान ने किया था युद्ध अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने अमेरिका के साथ वॉर ड्रिल की है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, मिडिल ईस्ट में नए वॉर फ्रंट के खुलने के काउंटडाउन, ब्रेकिंग, ईरान की खाड़ी देशों को विध्वंसक वार्निंग, ईरान ने कहा हमारी रेड लाइन से मत खेलो, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ग्रेटर तुम लेसर तुम और अबू मूसा द्वीप पर विवाद है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, इजराइल से टेंशन के बीच ईरान की जंगी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट, ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में हमले का अभ्यास, ये देखिए जरा। थ्री वॉर फ्रंट्स, इजराइल, ईरान और सऊदी, आपका टेक इस पर क्या है? क्या आप मुझे पूछ रहे हैं? मेरा सवाल यह है सर, 3 वॉर फ्रंट, इजराइल, ईरान और हम बात कर रहे हैं यमन की, सीरिया में भी हालात खराब है। जी, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, चूंकि जैसा कि हमारे सर ने बताया अभी कि जो अमेरिका की नीति है वो जो रूट कॉजेज होते हैं, जो पीस रिजोल्यूशन की बात होनी चाहिए वो नहीं होता है। अमेरिका चाह रहा है कि सब जगह सीज फायर, तो वही गजा और जो इजराइल में हुआ है उससे शांति तो वहाँ पे स्थापित हुई नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा यह संभावना बनी रहेगी। और पैलेस्टीन का क्या स्टेटस है उस पर भी आपने देखा कि अमेरिका उस ढंग से जो क्लियर पोजीशन लेना चाहिए वो लेता नहीं है, और इजराइल के साथ उनके अभी ड्रिल्स भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे यह है कि उनको कभी भी लगता है कि सीरिया में वॉर भड़क सकता है। टर्की का जो पोजीशन है वह भी एक तरह से डमाडोल वाला पोजीशन होता है, कभी इधर कभी सीरिया के साथ होता है, कभी अमेरिका के साथ नाटो में है ही, और जो ईरान है वहाँ पे तो ईरान के साथ टेंशन बना हुआ है, और अभी सऊदी में भी आपको, तो वो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो जगह जगह पे इरप्ट हो रहे हैं, और उसको ना तो अमेरिका कंट्रोल कर पा रहा है, ना जो रीजनल वहाँ पे फोर्सेस हैं इजराइल वो कंट्रोल कर पा रहा है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि सभी जगह पे वो छोटे छोटे फाइट्स इरप्ट हो रहे हैं। बन्नू में टीडीपी ने फहराया तालिबानी झंडा, ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान का फ्लैग उतारकर अपना झंडा लगा दिया है। पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जे का वीडियो जारी किया, ये देखिए जरा। और अब जरा इसके फ्लोर पर मैं आ रहा हूं, मैं चाहूंगा बगल में यही वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए। टीडीपी का बड़ा कंट्रोल, मुनीर की बड़ी टेंशन, ये देखिए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट। पूरे खैबर पख्तूनवा में तेजी से बढ़ रहा है तहरीके तालिबान का कंट्रोल, ये देखिए खैबर पख्तूनवा के बन्नू में टीडीपी ने फहराया तालिबानी झंडा, सरकारी इमारत पर पाकिस्तान का फ्लैग उतारकर अपना झंडा लगाया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, डूरन लाइन पार करते दिखे अफगान तालिबान लड़ाके, ब्रेकिंग, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, घायल तालिबान लड़ाके को डूरन लाइन पार कराया, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। अफगान तालिबान के अकाउंट से जारी हुआ वीडियो। और बड़ी खबर, खैबर पख्तूनवा में तेजी से आगे बढ़ रहा है टीटीपी, ब्रेक करिए जरा।
कुर्रम इलाके में टीटीपी लड़ाकों का मूवमेंट दिखाइए जरा। पाकिस्तानी पोस्ट की ओर बढ़ते दिखे टीटीपी लड़ाके, ये बड़ी खबर है। और मैं चाहूंगा यहां पर सीधे चलिए एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के शहर में टीटीपी लड़ाके, ब्रेकिंग दिखाइए। ख्वाजा आसिफ के होम टाउन साहिवाल पहुंचे टीटीपी लड़ाके, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के पंजाब में टीटीपी की एंट्री के सबूत ये देखिए जरा। टीटीपी ने वीडियो जारी करके किया दावा। मैं चाहूंगा नितिन, जो घायल सैनिक को लेके जा रहे हैं उसको नॉकआउट करिए और तीनों खबर लीजिए। सीधे चलिए आरजू मैम के पास। आरजू मैम, टीटीपी के लड़ाके तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो काफी ज्यादा पेनिट्रेट करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, ये देखिए, ये तीनों खबरें आपके सामने। ध्यान से देखिए किस तरीके से टीटीपी का पेनिट्रेशन हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी भूल गए यहां पर। ये देखिए वेनेजुएला की घेराबंदी, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में किसी भी वक्त बड़े हमले की वार्निंग, ब्रेक करिए। अगले फेज में अमेरिका का ऑपरेशन सदर्न स्पेयर। की तैयारी ये देखे। वेनेजुएला के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू का है। अमेरिकी खोजी पत्रकार लारा लोगन की रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट। बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। 30 साल का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य डिप्लॉयमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। पुर्तो रिको पहुंची अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस, ये देखिए जरा। लैंडिंग ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिकी सेना। कैरिबियन सी में अटैक सिमुलेशन और वॉर ड्रिल। सीधे आइए इसके वीडियो कीपर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, पीछे स्काई रखिएगा। ये देखिए जरा वेनेजुएला की हमले की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप पीछे स्काई होगा, ये देखिए जरा बड़ी खबर। अब यहां पर वेनेजुएला के नजदीक पुर्तो रिको में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने पुर्तो रिको में बड़ी लैंडिंग ऑपरेशन ड्रिल किए। वेनेजुएला के नजदीक 15,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई है। B-52 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर हमले का सिमुलेशन कर रहे हैं। पहली बार अमेरिका की ड्रोन यूनिट कैरिबियन क्षेत्र में तैनात है। यूएसएस जेराल्ड समेत 11 वॉरशेड टॉमाहॉक मिसाइल के साथ तैनात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का अलर्ट, ब्रेक करिए। कैरिबियन सी में यूएसएस जेराल्ड फोर्ट का मूवमेंट, ये देखिए जरा। दक्षिण कैरिबियन सी में आगे बढ़ा यूएसएस जेराल्ड। F-35 स्क्वाड्रन के साथ अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका से जंग के लिए तैयार है वेनेजुएला, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में स्पेशल अटैक फोर्स की तैनाती। 5600 स्पेशल कमांडो युद्ध के लिए तैयार हैं। गुरिल्ला युद्ध में माहिर है मादुरो की स्पेशल फोर्सेस। एक और बड़ी खबर, युद्ध के लिए तैयार रहे वेनेजुएला के नागरिक, ब्रेक करिए। वेनेजुएला के लोगों को हथियार जमा करने के निर्देश। वेनेजुएला के लोगों को इमरजेंसी किट तैयार रखने के निर्देश। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। वेनेजुएला के गृह मंत्री कबेलो की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। अब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। क्या राजन सर आपको लग रहा है कि वेनेजुएला इज ऑल सेट, अब जंग कभी भी हो गई, लेकिन ये जो टाइम लग रहा है, क्या नेगोशिएशंस अभी भी ऑन होंगे? देखिए, ट्रम्प का जो इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों बातें चल रही हैं। एक तो उसको सराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक तरह से टेररिस्ट तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ ही है और उस पर अटैक करने की पूरी संभावना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रम्प उनसे बात भी कर रहे हैं, मैं ये बता दूं, अंदर की जो राजनीति चल रही है वहाँ पे, तो दोनों वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे वो हमला नहीं करते, बहुत मोस्ट लाइकली है कि वो हमला करेंगे, कि मिसाइल कुछ मारेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। शायद ग्राउंड फोर्सेस की तैयारी उस ढंग से तो नहीं दिख रही है। ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे तो वहाँ पे जीतने की भी उस ढंग की संभावना नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी मोबिलाइज्ड है और वो गुरिल्ला फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो वेनेजुएला के फोर्सेस हैं। तो वैसे में उनको, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे फोर्सेस ग्राउंड अटैक होगा, लेकिन यह मिसाइल अटैक की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो फिर उन पे जो चार्ज लगता है अमेरिका में ट्रम्प पे कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, तो वो चार्ज फिर से लगेगा और उनकी बड़ी बेइज्जती होगी। तो मुझे लगता है कभी ना कभी समय जब भी हो, लेकिन अटैक शायद होगा किसी ना किसी। नेटो स्पेस में संदिग्ध एयरक्राफ्ट से हड़कंप, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, डच डिफेंस ने जारी किया क्विक रिएक्शन अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट।
नीदरलैंड्स के 2 फाइटर जेट ने किया स्क्रैम्बल। बड़ी खबर, अज्ञात विमान, ड्रोन या पैसेंजर प्लेन होने की आशंका। रूस की घुसपैठ के एंगल से नेटो ने जांच शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा सो दैट टिकर में हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स दिखा दे रहे हैं। ये देखिए नेटो एयर स्पेस में घुसपैठ, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो एयर स्पेस में अज्ञात एयरक्राफ्ट की एंट्री से हड़कंप है। नीदरलैंड्स के वोल्केल बेस से 2 F-16 फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए गए। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। डच डिफेंस ने कहा बिना पहचान घुसी किसी भी उड़ान पर QRA लागू है। अभी साफ नहीं है कि एयरक्राफ्ट ड्रोन था या यहां पर कम्युनिकेशन लॉस वाली फ्लाइट थी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट। रूस के विध्वंसक हमले से कीव में भीषण तबाही। ब्रेकिंग और शॉट, सोवियत काल की स्टीम ट्रेन चलाने पर मजबूर की। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, डीजल और पावर कट की वजह से फिर दिखी स्टीम ट्रेन। रूस के हमले में यूक्रेन के बड़े पावर प्लांट और रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। हो सकता है प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को ना आए पसंद। ज़ेलेंस्की टीम को शांति प्रस्ताव आया पसंद। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा शांति प्रस्ताव रूस को आया पसंद। ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटा सकता है अमेरिका, ब्रेक करिए। शांति में बाधा पर जा सकती है ज़ेलेंस्की की कुर्सी। तख्ता पलट पर यूक्रेन के पूर्व पीएम निकोलाई आज़ारोव का दावा। ज़ेलेंस्की की टीम पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के संकेत। मैं चाहूंगा सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। और बगल वाली खबर यह है कि ट्रंप से ज़ेलेंस्की से बेहद नाराज है ट्रंप। ज़ेलेंस्की ने अभी तक नहीं पढ़ा शांति प्रस्ताव, ट्रंप का गंभीर आरोप। यह है खबर, करेक्ट करिए उसको। जा सकती है ज़ेलेंस्की की कुर्सी। यह देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी में अमेरिका को लगता है कि शांति प्रक्रिया में ज़ेलेंस्की बाधा बन सकते हैं। यूएस यूके की ज़ेलेंस्की को हटाकर जालूजनी को लाने की तैयारी है, यह खबर आ रही है। यूक्रेन में तख्ता पलट पर पूर्व यूक्रेनी पीएम निकोलाई आज़ारोव का यह दावा है। मैं चाहूंगा आप ऊपर वाली ब्रेकिंग को करेक्ट करिए और यहीं पर शंकर प्रसाद सर को लीजिए। सर, क्या ज़ेलेंस्की का गेम ओवर हो चुका है? ज़ेलेंस्की का गेम काफ़ी दिन से ओवर है, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यूरोपियन देश। एक तरफ यूरोपियन देश उसको कुछ भड़काते हैं, दूसरी तरफ से उसको अमेरिका अपनी बताता है। तो ज़ेलेंस्की के सामने इस समय एक ही विकल्प रह गया है कि किसी प्रकार से वो छोड़ के अच्छे तरीके से चला जाए, नहीं तो उसको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। और उस समय जब निकाला जाएगा तो यूरोपियन यूनियन उसका कुछ नहीं कर सकती। इस समय सारे ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। चाहूंगा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही है, थोड़ा सा हमारे पास समय का क्रंच है। आपका और राजन सर का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, ब्रेक करिए। पूरी न्यूक्लियर ताकत को अपग्रेड करेगा अमेरिका, बड़ी खबर। ये देखे, न्यूक्लियर लीप पर पेंटागन चीफ पीट हेग्सेथ का दावा है। अमेरिका का अब न्यूक्लियर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर फोकस है, बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर पर आइए। अमेरिका बढ़ाएगा न्यूक्लियर ताकत, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। आने वाले वक्त में न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट बढ़ाने के संकेत है, बड़ी खबर। अमेरिका ने पूरी न्यूक्लियर टायरेट के मेगा मॉडर्नाइजेशन का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के न्यूक्लियर लीप पर पेंटागन चीफ पीट हेग्सेथ का यह दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जिप पर आइए और फ्लोर लीजिएगा, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका ने रूस की परमाणु तैयारी पर हवा से जुटाए सैंपल, ब्रेक करिए। अमेरिका ने रूस की परमाणु तैयारी पर हवा से जुटाए सैंपल। पुतिन ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट आदेशों के बीच विस्फोटक दावा। अमेरिका ने रूस के करीब भेजा न्यूक्लियर स्निफर एयरक्राफ्ट। रूस के पैसिफिक कोस्ट के पास ट्रैक हुआ न्यूक्लियर स्निफर। सीधा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, अमेरिका का रूस की न्यूक्लियर जासूसी। ये देखिए जरा, अमेरिका ने रूस के पैसिफिक कोस्ट के पास भेजा न्यूक स्निफर प्लेन। जापान के ओकिनावा बेस से उड़कर 8 घंटे रेडार से गायब रहा, बड़ी खबर। हवा से न्यूक्लियर सैंपल लेने वाला सबसे खास अमेरिकी प्लेन है। ओक्तक्स सी के ऊपर दोबारा ट्रैकिंग दिखाई दिया एयरक्राफ्ट।